का आधा। तो पहला हो गया फाइनेंशियल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स। ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट financial ground, if the project is not getting sanctioned because the return on investment is negative, in that situation you will have to make justification on ground of economics. And what is the economics? You will have take so many parameter under economic activities, that is known as eradicating the poverty, eradicating the social injustice, eradicating the promoting basic infrastructure in the society, promoting health, education, this that in the society, and how much this project is going to help to the government of India under the reference of geopolitical strategy. Clear है? अगर चाइना के तरफ हमको रोड बनाना है, in that situation you cannot decide that the road, making road is non-viable because it is not getting, we are not getting the return on investment in the positive manner. Clear है? Any doubt? तो जब कोई प्रोजेक्ट सरकार के घर में फाइनेंशियली नेगेटिव आ जाती है रिटर्न उस पर, तो सरकार क्या करती है? ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड, इकोनॉमिक ग्राउंड खाली लिख के नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि व्हाट एवर एक्टिविटीज इज गोइंग टू बी सेव्ड दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द मनी टर्म। बदल जाएगा ना, मुद्रा में बदल सकते हैं ना, किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। वित्तीय लाभ नहीं है, लेकिन अगर हमको अंडमान में डेवलपमेंट करना है जियो पोलिटिकल रीजन से, कि कभी चाइना या कभी फलाना अटैक ना कर दे, इन दैट सिचुएशंस व्हाट विल हैपन? यू विल हैव टू मेक दैट बेस, यू विल हैव मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोहतांग पास एंड द नाथुला पास, बिकॉज you will have to tackle the problem with on international border by combating their attacks. तब इसको पैसे से करिएगा तो कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? सोशल। तब जियो पोलिटिकल एक्टिविटीज विल बी कन्वर्टेड इनटू द मनी टर्म, फिर उसके हिसाब से उस इकोनॉमिक को प्लस कर देंगे किसमें? फिनांस में। देन प्रोजेक्ट विल बी, कितने लोगों की जान चली जाएगी, कितने लोग की एक्सीडेंट से मौत होने से बचेगी, ऑल दिस देयर इज फार्मूला, एंड ऑल दिस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नो, बट देयर इज फार्मूला एज अ स्टैंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक रोड सड़क अनुसंधान एक डिपार्टमेंट है यहाँ, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, वो यही सब करता है कि कितने लोग मर गए, उनका कितना मॉनेटरी वैल्यू होता है। So this is the little bit knowledge for you कि on what basis project getting sanction। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हो, तो उसको इकोनॉमिक बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि सामाजिक न्याय और आर्टिकल 17 जो कही है उसमें सामाजिक वित्त की क्या भूमिका है। अब आप क्लियर समझ गए कि क्या भूमिका है। सामाजिक वित्त का मतलब क्या हुआ कि द फंड, द फाइनेंस, द मनी शुड बी स्पेंट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी which is far away from the mainstream of the country। क्लियर है? जैसे अन्न, मुफ्त अन्न योजना, जन धन योजना है ना, मनरेगा, सबका वो जो वृद्धावस्था पेंशन, ऑल दिस फाइनेंस कवर्ड अंडर सोशल फाइनेंस, इंक्लूडिंग द फाइनेंस विच इज नॉट जस्टिफाइड ऑन द फाइनेंशियल रिटर्न टू मेक द रोड इन रोहतांगन फलाना जगह जो भी है। तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट टाइप ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा देना, बस। फाइनेंस का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। द सिंपल मीनिंग इज फाइनेंस इज टू डिलीवर, टू डिस्चार्ज, टू पे द मनी टू द अदर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस, फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क। फाइनेंस में तो ऐसे समझ लीजिए कि इट इज़ ए लोन यार, समझ रहे हो ना? वित्त का मतलब कर्ज समझो, सोशल फाइनेंस में सामाजिक कर्ज। तो सरकार जो भी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए करती है वो बोलते हैं सोशल फाइनेंस। तो सोशल फाइनेंस कैसे सोशल जस्टिस में रोल प्ले कर रहा है? बाई अडॉप्टिंग ऑल दिस मेथडोलॉजी व्हाट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड, कि उससे जो पैसा मिलता है वो पैसे को वहाँ खर्च करती है, चाहे उस पर रिटर्न नेगेटिव ही क्यों ना हो। सोसाइटी के हित के लिए ज़रूरी है। गरीब लोगों को जो सब्सिडी और फ्रीबीज देती है दैट इज सोशल फिनांस, उसमें कुछ रिटर्न तो मिलता नहीं ना। तो जस्ट पुटिंग योर कॉमन सेंस यू कैन इजीली राइट द सोशल फिनांस। कोई भी क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता, इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू ब्रेक द क्वेश्चंस इन द सो मेनी टर्म्स, एंड आफ्टर ब्रेकिंग द टर्म्स यू विल बी एबल टू राइट लॉजिकल। सोशल फिनांस थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा यार,
अच्छा, जिसमें समाज सरकार दान खाते वाला काम करती होगी, कुछ ऐसा ही है, नहीं तो इकोनॉमिक फाइनेंस पूछता। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है प्रॉफिट मोटिव, मेकिंग मनी बाई सेलिंग और प्रोडक्ट। उसका तो और कोई धर्म कर्म है नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिस है वो तो। जितना आलोचना लिखना लिख दीजिए, इकोनॉमिक रिटर्न, इकोनॉमिक फाइनेंस। लेकिन सोशल फाइनेंस क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे क्लियर हो जाएगा। तो ये कैसे कर रहा है मैंने बताया, ऑन व्हाट बेसिस कर रहा है ये भी बताया हमने, इन टर्म्स ऑफ CSR। अब ये जो बातें हमने जो जनरल बताई, अब उसको आप कन्फाइन कर दीजिए CSR। अब अभी तक जो हम बोले वो दैट इज द इन टर्म्स ऑफ जनरल रेफरेंस, क्लियर है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि इन टर्म्स ऑफ CSR, ये बड़ा सोचा है इसी क्वेश्चन को थोड़ा डीप कर दिया, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम की वजह से सरकार ने 2 सेक्टर को हटा दिया कि वहाँ CSR का पैसा मुख्यमंत्री कौन सा कोर्स में नहीं जाएगा और कहाँ नहीं, 2-3 को हटाया। इसमें होता क्या है कि जो भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझ रहे हैं ना, जो भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी मर्सी पे, दैट इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच, यही बोलते हैं ना। जो ऊपर वाला कहे वो सब सही है, बॉस जो कहता है, टॉप डाउन अप्रोच। तो CSR में टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वो बड़ा डेंजरस है, रेदर देन द बॉटम अप अप्रोच। अब ये शब्द भी याद रखिएगा भाई, बॉटम अप अप्रोच। और ये क्लास भारी इसलिए लगेगा आपको क्योंकि ये टोटली जो है आपके सिलेक्शन से डायरेक्टली टिका हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। और ये 20% ऑफ द प्री और 20% 20% ऑफ द मेल is filled with such type of tough questions where mostly people say that the 20% question does not comes under the control of anybody except question setter. That's why you should not focus. My strategy is that you always focus on that 20%, because you will not be able to write the answer of the 20%। बाकी 80% तो आप लिख ही लेंगे, उसमें कोई दो राय थोड़े ना। तो ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तब टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन मैंने बॉस जो कहे वो लागू करो, नीचे वाले जो कहे वो लागू करो। तो जब भी टॉप डाउन अप्रोच होता है, आप CMD बन जाएंगे, कहीं के MD बन जाएंगे, किसी का डायरेक्टर बन जाएंगे। इन दैट सिचुएशन यू विल ऑलवेज फील दैट व्हाट एवर आई एम टेलिंग दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। वाई यू आर जस्ट पोकिंग एंड वाई आर यू जस्ट अपोजिंग, आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस। मीटिंग में ऐसी ही बात होती है। तो जो सीनियर मोस्ट होता है वो दबा देता है, कलेक्टर साहब चुप रहो बैठो, तुम्हें क्या पता। हाँ, मैंने अपने बाल सफ़ेद ऐसे थोड़े न किए हैं। दिस अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच। भाई उसी को करना है तो काहे बुलाए मीटिंग, फिर कर लो जो करना है। तो मीटिंग तो फॉर्मेलिटी है, यू विल हैव टू शो दैट द मीटिंग सम मिनट्स यू विल बी इनकॉर्पोरेट सो दैट द गवर्नमेंट शुड रियलाइज दैट यू आर डूइंग इन द टीम स्पिरिट मैनर, नॉट एज ए आइसोलेशन। क्लियर है ना। इसीलिए मीटिंग का मिनट्स बनवाएगा और उसमें लिखेगा कि सब लोग एवरीबडी वाज एग्रीड दैट द पर्सन द पैसा ऑफ CSR शुड बी स्पेंट इन फॉलोइंग वेज। बस। और क्या करेगा कि जिसके घर पर जिसके एरिया में काम कराना होगा उसका पहले उसमें ऐड करा देगा। ये 1 हेलीपैड शुड बी मेक इन द मड़ुआ-डी साइड एरिया। हो गया। पता चला कंपनी यहाँ काम करती है, ऐसे बड़े होता है। तो इसका मिसयूज जो है ज़्यादा होता है, यूज कम होता है प्रैक्टिकलिटी में। अदरवाइज थ्योरेटिकली तो ये होता ही रहता है। तो सोशल इंक्लूजन में CSR का क्या रोल है आप समझ सकते हैं। जो पैसा रियल बेनिफिशरी को मिलना चाहिए वो नहीं देता है, उस काम को अलॉट नहीं किया जाता है और दूसरे कामों पे फोकस कर दिया जाता है। विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल देना, दैट इज मच मोर empowering the social justice rather than that money should have spent on purchase of some furniture and displaying that furniture, installing that furniture in your local railway station। वो बेटर है कि विकलांग को साइकिल देना बेटर। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम केसेज इज लाइक दैट वेदर द सोशल इंक्लूजन और सोशल जस्टिस इज डिनाइंग बाई द ऑर्गेनाइजेशनल कॉज। तो तुमसे यारी है तुम्हारे हेलीपैड बनवा देगा बताइए, और तुम्हारे यहाँ
मांग कर रहे होंगे कि ये दीजिए वो दीजिए, इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट बी एबल टू गेट सिंगल पेनी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइस साइकिल। ऐसा होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि सीएसआर के टर्म में इसका जो सोशल फाइनेंस का पैसा है, सीएसआर का फंडिंग सोशल फाइनेंस हो गया एक तरीके से। तो वो कैसे सोशल जस्टिस कर रहा है मैंने बताया। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पूछ लेना भाई, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इन दैट सिचुएशन यू विल बी इन, जरा पानी की बोतल ले। In that situation you will not be get benefited in the proper manner and your preparation will be not up to the mark and the question relies upon such type of a statement you will be not able to solve। अगर आपको पानी की तरह क्लियर हो गया शब्द तो आप जो है आराम से लिख लेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन पूछे सबके। एनी अदर क्वेश्चन? देना फाइल का काम हो गया। रख दूंगा। एक नया क्वेश्चन हमने डाला था, ये पक्का आएगा, ध्यान देना। हाउ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स आर सरपासिंग ओवर जियोपॉलिटिक्स। क्या है क्वेश्चन? हाउ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट सरपासिंग कौन? ओवर। हाँ ठीक है, सरपासिंग ओवर, हाँ सॉरी, पासिंग ओवर जियोपॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी मेंस में आ रहा है, आप इसको कहीं लिख के रख लीजिए, पॉलिटिक्स उसका। हाँ मतलब पीएम का जो विजिट हुआ था, पीएम विजिट इन यूएसए। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि यूएस का विजिट पीएम का था और अभी 2-3 महीना है एग्जाम होने में। इन दैट केस इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू कम इन द मेंस एग्जाम। इसमें आप 2-4 चीज़ें लिखिए, कुछ नहीं। आप अखबार में पढ़े होंगे, मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला सो दैट यू शुड बी रियलाइज रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट जो है सबको भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब जियो पॉलिटिकल जो है स्लो डाउन हो गया। इकोनॉमिक इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आप तो जानते होंगे। जो भी थ्योरी है, रियलिस्टिक थ्योरी है, गेम थ्योरी है, सारा पर्पस वही है कि यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। क्लियर है ना? अब बंदूक और बुलेट के बजाय जो है इकोनॉमिक्स से बातें हो रही है। तो इसमें 2-4 एक्टिविटीज़ जो है यूएस और इंडिया ने अभी साइन किया है MOU। क्या साइन किया है? तो 2-4 चीज़ें आप जान जाइए। एक तो नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड और वहाँ का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव मेड MOU फॉर सप्लाई। क्या क्या चीज़ें है? कौन सा इंजन है ना जो ड्रोन में और वहाँ यूज होता है जेट में, ये है। एक दूसरा है इंजन के बाद, हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है ना? ये याद रखना, ये इस साल जो आप दे रहे हो वो लोग पक्का इसे याद रखे हैं। तीसरा कुछ और हुआ है, 3-4 पॉइंट है, ध्यान नहीं आ रहा, 2 मुझे ध्यान आ रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके बिना पूरा जो है ऑटोमोबाइल सिस्टम